सो वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कैसे आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं आप स्क्रैच से। एक कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा जिसके द्वारा एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट जैसे, अमेजन जैसे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे जो नीड होती है, हमारी बेसिक नीड होती है जो, वो होती है हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए और डोमेन होना चाहिए। जो होस्टिंग होगी मैं आपको इतने चीप प्राइस में बताऊंगा, 20 रुपीज़ में आपका पर मंथ का रहेगा। 20 रुपीज़ आपको सिर्फ एक महीने का होस्टिंग का पे करना है और आपको होस्टिंग मिल जाएगी। सबसे पहले मैं डोमेन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं होस्टिंग लेके दिखाऊंगा आपको कि 20 रुपीज़ में कैसे आप होस्टिंग लेके उसको यूज कर सकते हो अपनी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले से डोमेन खरीद लिया है तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं खरीदा है उसके लिए सबसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास डोमेन होना चाहिए। तो डोमेन क्या होता है? बेसिकली डोमेन इस तरीके का आपका एड्रेस होता है जिस पर आपकी वेबसाइट रन करती है, जैसे flipkart.com, amazon.com। तो इस तरीके से आपको डोमेन को फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए आप कुछ भी कीवर्ड ले लीजिए। सबसे बेस्ट कीवर्ड जो है आपका शॉप ले लीजिए, मार्केट ले लीजिए, तो कुछ इस तरीके का। तो जो मैंने फाइंड करके रखा हुआ है shopwrapper.com, अभी ये अवेलेबल है तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये 199 पर ईयर पे आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में, 199 में, मतलब 199 पे ये मिल जाएगा और होस्टिंग आपको मिल जाएगा 20 रुपीज़। तो 219 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है ये शॉप रैपर। अगर अभी आप इसको बाय करते हो, शॉप रैपर आपको मिल जाएगा 199 पे। पूरे साल का आपको सिर्फ 200 रुपीज़ पड़ेगा और आपकी होस्टिंग मिलेगी 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट, अदर वेबसाइट पे भी आप ट्राई कर सकते हो। होस्टिंग और नेम चिप हो गया, शॉप डोमेन रेसर हो गया, अदर अदर वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये डोमेन अभी अवेलेबल है। तो इस तरीके का आप कीवर्ड ले जिसमें शॉप आता हो, मार्केट आता हो, तो कुछ इस तरीके के ले। ठीक है, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को ही आप ले लें। तो उसके बाद एक मेन चीज़ आती है आपकी होस्टिंग। लोकल होस्ट पे कोई वेबसाइट अगर आपको लाइव करनी होती है तब आपको होस्टिंग की नीड होती है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको साफ दिया गया है कि आप 20 रुपीज़ पर मंथ पे अपनी होस्टिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर आपको मिल जाता है, अलग अलग तरह के आपको इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, अगर अलग अलग प्राइस। तो 20 रुपीज़ इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये जस्ट फ्लाई होस्ट एक वेबसाइट है जिसपे जाकर आप 20 रुपीज़ में पर मंथ के लिए होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहले आपने डोमेन ले लिया। डोमेन लेने के बाद उसी डोमेन को आपको यहाँ पे डालना है। डॉट रिशोना मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे यूज के। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक मंथ के लिए चाहिए तो मैं 20 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जस्ट 20 रुपीज़ में आपको ये होस्टिंग मिल जाएगी। तो इतना भी कॉस्ट नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये एक फ्री के ये बराबर हो गया। एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, तो मैं फटाफट डिटेल्स डाल के इसको बाय कर लेता हूँ। आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड ले लेता हूँ। बस वगैरह मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आ सकते हैं, कन्फर्म ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इजीली आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट और फिर आपको डैशबोर्ड में दिखाता हूँ। तो पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया 20 रुपीज़। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे होस्टिंग मिल जाएगी। तो प्रॉपरली ईजिली आपको ये 20 रुपीज़ में पर मंथ की होस्टिंग आप पे मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है। तो वहाँ पे उस प्रोसेस में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू क्लाइंट एरिया, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। सर्विस मैंने जो बाई की है यहाँ पे आपको मिल जाएगी और जो डोमेन आपने परचेज किया है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 20 रुपीज़ में यहाँ पे बाय कर लिया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रीसोना यहाँ पे ऐड किया, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं फाइल मैनेजर पे चला जाता हूँ सीधे। डायरेक्ट मैं फाइल मैनेजर पे यहाँ से जा सकता हूँ। ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं फाइल मैनेजर आपको मिल चुका है। तो
तो यहाँ पे मैं लॉग इन टू सी पैनल भी आपको प्रॉपर इसमें मिल जाता है। तो 20 रुपीज़ में आपको देखिए पूरा सी पैनल मिल चुका है रीशोना का यहाँ पे कंप्लीट सी पैनल मिल जाता है। और यहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस एंड देन इंस्टॉल, और उसको यूज कर सकते हैं अपनी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको 20 रुपीज़ में आपको मिल चुकी है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे एफिलिएट का एक ऑप्शन भी है, जिसमें क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करके, ठीक है, वहाँ से एफिलिएट ले सकते हो। 40% इसमें एफिलिएट मिलता है, जैसे 20 पे 40% आपका मिलता है, जो ज़्यादा उससे 200 का कोई बाय करता है तो उस पर 40% आपको मिल जाता है इसमें। तो एक्टिवेट एफिलिएट यहाँ पे कर सकते हैं, एक्टिवेट एफिलिएट, तो ये भी प्रॉपर इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आपके कमीशंस ऐड होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप 20 रुपीज़ से होस्टिंग लेके और ज़्यादा एफिलिएट लिंक से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पेमेंट आ जाएगी, तो यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं आप अपनी पेमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट विड्रॉल्स को बैलेंस रीचेज टू मिनिमम 499 पे आपको विड्रॉल मिल जाएगा। इस तरीके आप डोमेन ले सकते हैं। उसके बाद आपने डोमेन लेने के बाद आपने डोमेन को ऐड कर दिया अपने होस्टिंग में डोमेन ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस को, और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको होस्टिंग भी मैंने आपको बता दी, डोमेन भी आपको बता दी। तो मेन पर्पज जो आता है हमारा थीम का आता है। तो थीम मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट एक रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिवनेस भी आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉपर ग्रिड व्यू आ जाता है यहाँ पे। तो मैं इसको रेस्पॉन्सिवनेस में आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, देख सकते हैं कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, और इसमें ग्रिड व्यू मिल जाता है आपको, ऐड टू कार्ट बटन भी मिल जाता है। तो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, कोई इश्यू नहीं आने वाला। और नीचे भी आपको, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में सेम होता है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल व्यू में ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, बाय नाउ यहाँ पे स्टैटिक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजन में होता है स्टैटिक। नीचे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो चलिए कैसे मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में आ जाता है। सबसे मेन काम जो होता है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जानना होता है कि हमारे पास इस थीम में क्या क्या फीचर्स में अपने मिल जाते हैं। तो आप कोई भी थीम यहाँ पे यूज करोगे, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है, तो मैं आपको फटाफट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो फिर उस पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, मैंने डोमेन बता दिया, होस्टिंग बता दी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप मेन्यूज ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज के साथ मेगा मेन्यूज क्या होता है, मेगा मेन्यूज एक अदर सेक्शन होता है जो कि मेन्यू पे क्लिक करने पर या होवर में आता है। देखिए ये होवर में आ रहा है। यहाँ पे आप कैटेगरीज क्रिएट करके लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करना भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये मेन्यू क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को इस तरीके से 1 by 1 भी ऐड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको फटाफट बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना लोगो के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी आप शो कर सकते हैं, एंड फुटर। तो चलिए स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडर के ऑप्शन मिल जाते हैं, हेडर को स्टैटिक बनाना है, किस तरीके का हेडर बनाना, अपलोड लोगो, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपना लोगो। सर्च फॉर्म आता है, सर्च फॉर्म के लिए अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल के लिए अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, वो कॉमर्स के लिए अदर ऑप्शन, सिंगल प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन दिखाना है, तो सिंगल प्रोडक्ट किस तरीके से डिजाइन में दिखाना है, तो उसके अदर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो काफ़ी इसमें प्रोडक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। सोशल शेयर, पेज फॉर ब्लॉग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हर तरीके के इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं। जो जो फीचर्स रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताता चल जाऊंगा। तो सबसे पहले हम हेडर को सही करते हैं। तो हेडर को सही करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो एक होता है हमारा ऑप्शन इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट हम यूज करते हैं जब किसी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजाइन करनी हो। तो उसके लिए राइट क्लिक एंड नाउ इंस्पेक्ट। उसमें हम क्या चेक करते हैं कि जिस पे हमने क्लिक किया उसमें क्लास कौन सी यूज की गई है। तो यहाँ पे क्लास मेनली टीबी सर्च फॉर्म, तो
तो ये यूज की गई है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं विद देकर, विद होती है हमारी कि कितनी विद देनी है हमें। तो 780 में विद दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको हमें पिक्सल में देना पड़ेगा px। तो इस तरीके से ये CSS का नॉर्मल सा पार्ट होता है, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ से नोट भी कर लेता हूँ इसको, कॉपी। एंड जैसे ही मैं विद दे देता हूँ इस तरीके से ये विद ले लेगा। तो मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, 700 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप विद को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विद बढ़ चुकी है इस तरीके से, एंड ये प्रॉपर अब लग रहा है। अब इसको परमानेंटली सेट करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कस्टम CSS दी हुई है, एंड यहाँ पे आप ग्लोबल में इसको पेस्ट कर दीजिए। जो क्लास मैंने वहाँ से निकाली थी ना, क्लास TB सर्च फॉर्म डॉट, तो यहाँ पे डॉट लगा के, क्लास बनाने के लिए डॉट का यूज किया जाता है, जो कि मैं आपको बताऊँ। तो नॉर्मल सा कोड है, बाकी तो थोड़ा बहुत ही करना होता है विद। अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट आपने सीख लिया तो आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए, विद 700 px जो हमने वहाँ पे ली थी वही सेट कर देते हैं। तो इस क्लास को ये 700 पिक्सल मिल चुकी है। अब ये परमानेंटली हमारा सेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये परमानेंटली यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से ये विद भी बढ़ा सकते हैं, इसकी विद भी बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लोगो सेट करना है, तो लोगो के लिए जस्ट आपको कहाँ पे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। लोगो के लिए आपको हेडर में जाना है। हेडर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड लोगो, यहाँ पे अपलोड करके अपने लोगो सेट करना है। लोगो सेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, जो पहले से डेमो में लोगो मिलता है उसकी विद देख लीजिए। तो उसकी विद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये विद है, इसकी हाइट एंड विद। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना लोगो रेडी करना है, और लोगो रेडी करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी के साथ साथ आपको मोबाइल का भी लोगो, मोबाइल का लोगो भी आप सेम ही सेट कर सकते हो, अपलोड करके यहाँ से जस्ट फिनिश। लोगो का काम फिनिश हो गया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मेन्यूज एंड कैटेगरीज। ये कैसे सेट की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन्यूज एंड सेट करने के लिए यहाँ पे आपको एप्रियंस पे जाना पड़ता है, एप्रियंस एंड मेन्यूज। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो होता है आपका मेन मेन्यू जो होते हैं, और ये होते हैं आपके कैटेगरीज मेन्यू। कैटेगरीज मेन्यू में ये आपकी क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, मेगा मेन्यू। तो मेगा मेन्यू किस तरीके से सेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे आप चेक कीजिए नैव बार में, ये तो आपके कैटेगरी मेन्यू है। नैव कैटेगरी मेन्यू यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। इसी तरीके से हर थीम में होता है। आपने ये सीख लिया तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मेन मेन्यू ये होता है, तो मेन मेन्यू सेट करते हैं पहले। मेन मेन्यू को मैंने जस्ट सेलेक्ट किया लिस्ट से और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो मेन मेन्यू में अगर आपको और भी फील्ड बढ़ाने हैं या फील्ड को चेंज करना है, यहाँ पे होम लेना है, अबाउट लेना है, कॉन्टैक्ट लेना है, या फिर टॉप प्रोडक्ट, टॉप डील इस तरीके से लेना है, तो वो आप यहाँ से चेंज करके ले सकते हैं। तो अभी मेन मेन्यू में कुछ इस तरीके से है। तो मैं अगर मुझे यहाँ पे कुछ रिमूव करना है तो मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूँगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया। अगर मुझे कुछ पेजेस ऐड करनी है, कुछ कस्टम लिंक ऐड करनी है, पेजेस कैसे, जैसे मुझे यहाँ पे होम पेज ऐड करना है, होम पेज फर्स्ट में है, तो मैंने यहाँ पे होम पेज सर्च किया, या व्यू ऑल में आप देख सकते हैं, एंड ऐड, ये मेन्यू यहाँ पे ऐड हो गया, होम सेट हो गया। इसी तरीके से यदि आपको कुछ कस्टम लिंक क्यों यूज करते हैं, यदि जैसे हमारे पास कोई पेज नहीं है, कहीं पे हमें लिंक देनी है, तो यहाँ पे उसका URL दे देते हैं, उसका टैग दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम ले लिया। जस्ट मैं एक और पेज ले लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और पेज लेता हूँ। तो यहाँ पे इसमें कुछ मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पेजेस में। तो यहाँ पे आप सारे पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने पेज आपको डेमो मिलेंगे या आप क्रिएट करोगे, जो भी पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे वो मेन्यू में ऐड करने के लिए होता है। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए जो भी पेज आपको सेलेक्ट करना है, जो भी पेज आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एंड मैं कुछ और रिमूव कर देता हूँ ऐसे, रिमूव, एंड कुछ जो मुझे नहीं चाहिए, जो फील्ड आपको चाहिए वो ले लीजिए, ये हो जाएगा। तो सेव कर दीजिए। रीलोड करने के बाद देखिए मैंने वहाँ पे होम लिया था, तो यहाँ पे होम आ गया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ गया। तो इस पर क्लिक करके मैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वाले पेज पे चला जाऊँगा। तो ये डेमो में मिलता है बहुत सारे, या आप अपने पेजेस जब क्रिएट करोगे यहाँ से आप पेजेस में जाके ऑल पेजेस, और वहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हो। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी पेजेस बना सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप कैटेगरीज क्रिएट करने वाले हैं और मेगा मेन्यूज बनाने वाले हैं इसमें। तो मेगा मेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना।
तो पेजेस इस तरीके से यहाँ पे ऐड न्यू करके कोई भी पेजेस बनाया जा सकता है, तो वो नॉर्मल सा है। तो मेगा मेन्यूज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन्यूज़ में जाना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि ये मेन्यूज़ वन बाय वन अगर आप यहाँ पे ये शो कराना है मेन्यूज़, यहाँ पे आपकी मेंस फैशन, वोमेंस फैशन, टेक्नोलॉजी, टीवी, वॉचेस, तो इस तरीके से आ सकते हैं कुछ भी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कैटेगरी मेन्यूज होंगे तो सिलेक्ट कीजिए। तो मेन काम जो होता है हमारा यही रहता है कि हम अपने मेन्यूज को, कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंग सेट करें, ठीक है। तो वही रहता है। तो सबसे पहले आपको इस पे फोकस करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज आप यहाँ पे से क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कुछ कैटेगरीज आपको डेमो मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी क्रिएट करने है, जैसे मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है मेंस फैशन, ओके। तो मैं इसे मेन रखने वाला हूँ क्योंकि मैं इसमें ऐड न्यू कैटेगरी। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है, मेंस फैशन। यदि आपकी मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज है तो उसे कैसे ऐड करना है वो आपको मैं बता दूँ। जैसे मेन फैशन के अंदर आपको सब कैटेगरी ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका नेम देना पड़ेगा सब्जेक्ट। जैसे मेन फैशन के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्लॉथ्स हो गया, हमारे शूज़ हो गए, वॉचेज हो गए। तो इस तरीके से मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेरेंट कैटेगरी। जब हमने पेरेंट कैटेगरी ऐड की थी वहाँ पे नो नहीं रहने देना है, अगर आपको पेरेंट कैटेगरी बनाना है उसको। अगर आपको पेरेंट कैटेगरी में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, मेंस फैशन, और ये ऐड न्यू। तो इस तरीके से ये मैन फैशन में ऐड हो जाएगी। सभी के लिए सेम प्रोसेस है। यदि मैन फैशन में और भी कैटेगरी आती है तो इस तरीके से ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके देखोगे तो इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी फैशन। क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्डप्रेस index.php, तो index.php कुछ इस तरीके से स्लग आता है, तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है। index.php सही नहीं लग रहा है, स्लग अच्छी फ्रेंडली मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जाइए सेटिंग में एंड देन परमालिंक्स। तो जो इंडेक्स है ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ये प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर लीजिए, कस्टम स्ट्रक्चर अपना। तो यहाँ पे मैं पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वहाँ पे प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का अलग आ जाएगा, एंड बैक एंड नाउ रील, ठीक है। तो ये कैटेगरी यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो रीलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए प्रोडक्ट एसेंट, तो यहाँ पे सब कैटेगरी के लिए वहाँ से index.php रिमूव हो चुका है। ये सभी कैटेगरी पे वहाँ पे देख सकते हैं आप, index.php रिमूव हो चुका है। तो ये एसईओ फ्रेंडली इतना नॉर्मल सा रहता है। ओके, तो ये हो गया हमने कैटेगरी क्रिएट करना सीख लिया है, सब कैटेगरी क्रिएट करना सीख लिया है। सबसे पहले हम मेन कैटेगरी क्रिएट करते हैं, तो मेन में जितनी भी सब होगी वो सब में चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी क्रिएट करना सीख लिया है। और यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे मैन के लिए ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं मैन के लिए कस्टम लिंक बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैन के लिए देखिए, मैन हमारी होगी मेन, और मेंस ऐड, ठीक है, मैन फैशन यहाँ पे ऐड होगी। मैं इसको सबसे ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैन फैशन आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ना तो यहाँ पे आइकन आया, जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ना तो यहाँ पे मेगा मेन्यू ओपन हो रहा है। तो मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेगा मेन्यू साइड में आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैन के अंदर, सपोज कीजिए मैन के अंदर मैन फैशन है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सब कैटेगरी कैसे आ सकती है, जैसे मैन की वॉचेज आ गई, स्मार्ट वॉचेज आ गई, उसके शूज़ आ गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाई गई थी कि कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा टी। तो ये किस तरीके से बनाते हैं, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। तो मैं फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेगा मेन्यू की बात आएगी कि मेगा मेन्यू कैसे एक्टिव करना उस पर। तो क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ। मैं कुछ भी दे सकते हैं आप, कॉलम 1, क्योंकि ये कॉलम 1 होगी। कॉलम से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। कॉलम ये जो मोबाइल फ़ोन से, ये आपकी फर्स्ट कॉलम होगी, ठीक है। एंड ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। इस तरीके से मैं कुछ भी नेम दे दीजिए यहाँ पे,
कोल 1। ओके, क्रिएट। इस तरीके से आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक कॉलम क्रिएट हो गई आपकी कंप्लीट। उसके बाद आपको कॉल 2 कॉल 3 जितनी भी कॉलम आपको बनाए थे तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आपको लिंक्स डालनी है, तो कस्टम लिंक्स डालते हैं हमें हमेशा कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज कहाँ से मिलेगी? कैटेगरीज के लिए साइड में हम एक नेक्स्ट टैब बार में ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑल कैटेगरीज नाउ। अब जो भी मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे क्लोथ से सर्च कर लेता हूँ। जो भी मुझे डालना है यहाँ से मैं व्यू पेज पे क्लिक करके व्यू पेज, अब सभी कैटेगरीज होंगी, एक तो मेन कैटेगरीज होगी और उसकी सब कैटेगरीज होगी। तो ये सब है, तो सभी ले लेता हूँ मैं। अभी इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेना है। अगर आप, मैं तो यहाँ पे लोकल उस पर काम कर रहा हूँ, अगर आप लाइव पे काम करें तो लाइव पे कुछ आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से, तो इसको कॉपी कर लेना, तो कॉपी कर लीजिए एंड इस तरीके से यहाँ पे कस्टम में यूआरएल दे दीजिए, इस पर चला जाएगा एंड यहाँ पे क्लोज कॉपी कर लीजिए एंड क्लोज में टेक्स्ट में क्लोज दीजिए ऐड टू मेन्यू। इस तरीके से सभी मेन्यूज को आपको क्रिएट कर लेना है। कॉल 1 हो गया ये। अभी इसके बाद क्लोथ्स में आ सकता है कि कुछ और हो, क्लोथ्स नाइट वियर, विंटर वियर, समर वियर, तो इस तरीके से क्लोथ्स में अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 1 बाय 1, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पहले से बनाए हुए डेमो मिल जाते हैं आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो सेल फोन कैमरा वगैरह की यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको मेगा मेन्यू कैसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आपको मेगा मेन्यू के लिए एक अदर ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑल मेगा मेन्यू। तो बहुत सारे फीचर्स में मिल जाते हैं ऑलरेडी यहाँ पे मेगा मेन्यूज बनाए हुए हैं। तो हम ऐड न्यू कर लेते हैं। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे मेंस फैशन के लिए बनाना है, तो मैं मेंस फैशन कुछ इस तरीके से नेम दे सकते हैं आप फैशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप एडिट विद एलिमेंटर, बट यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे WP बेकरी नहीं आ रहा है तो WP बेकरी में रोल मॉड्यूल पे जाना है आपको, रोल मैनेजर यहाँ पे पेज ओनली होगा, उसको सिलेक्ट कीजिए कस्टम एंड सभी को सिलेक्ट कर दीजिए। ये हो गया मेगा मेन्यू के लिए। जिस भी चीज़ के लिए आपको चाहिए, क्योंकि WP बेकरी से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो WP बेकरी एक पेज बिल्डर है जिसके द्वारा आप आसानी से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते, कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हो। वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से करना है। तो ये सेट हो गया, रीलोड कर दिए, रीलोड हो गया। उसके बाद मेंस के बाद यहाँ पे मैं मैन देता हूँ, मेंस फैशन। उसके बाद बैकएंड के बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड। सबसे पहले एक रो ले लेते हैं, रो मैंने सेलेक्ट किया, कुछ नहीं किया, वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे कॉलम्स होते हैं कि कितने कॉलम्स, ये तो 1 कॉलम के लिए यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, तो इस तरीके से डिजाइन होते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम के लिए लेता हूँ। अगर आपको 4 कॉलम में दिखाना है, 5 में दिखाना है, तो यहाँ पे 5 के लिए भी है, 6 के लिए भी है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं 4 ले लेता हूँ। ये 4 कॉलम्स में रेडी। उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट करना, जो हमने वो मेन्यू क्रिएट किए थे यहाँ पे 1 बाय 1 ले लेंगे और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे 3 और चाहिए, तो मैं कॉपी करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, काफ़ी सिंपल है, कोई इश्यू नहीं आने वाला क्रिएट करने में। और इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको कॉल 1 जो आपने बनाया था वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉल 2 बनाया था जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर मेन्यूज आ जाएंगे। जैसे मैं कैमरा 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कैमरा 2 सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने कॉल 1 के लिए कॉल 1 बनाया है, कॉल 2 के लिए कॉल 2 बनाया है, तो ये कॉल 1 का कॉल 2 का मतलब है मेरे कॉलम्स जो होते हैं। कॉल 3 और मैं कॉल 4 अवेलेबल नहीं है इसमें, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कॉलम बनाने के लिए किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, सेल फोन वाला हो गया। उसके बाद पब्लिश, तो ये सेव हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वापस मेन्यूज़ पे जाना है। मेन्यूज़ पे जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज होगी, कैटेगरीज वाले मेन्यूज़ पे जाना है जो हमने मेंस के लिए क्रिएट किया, तो उससे एक्टिवेट करना है मेगा मेन्यू, ठीक है। मेंस में अब एक्टिवेट कैसे करना है, तो अब यहाँ पे मेंस फैशन है, तो यहाँ पे हमें आइकन भी देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई आइकन नहीं है, जैसे मोबाइल का आइकन है। तो आइकन देने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट अवेशम वाली पे चाहिए, क्लिक लिंक। तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको ये पता होनी चाहिए। ये सभी थीम्स में ज़्यादातर मिल जाएगा आपको,
जो भी थीम आप यूज़ करोगे, आप ये वाली थीम यूज करना चाहेंगे ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर के लिए लेता हूँ, यूजर के, तो मैन वाला मैं कुछ भी ऐसे ही ले लेता हूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ मेल यूजर। क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जस्ट मेल का आपको मिल जाएगा कॉपीड, पेस्ट करने के बाद नीचे जाइए आप, यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी हमने अभी मेगा मेन्यू क्रिएट किए थे वो वाले हैं। तो मैंने मेंस फैशन क्रिएट किया था, वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेव। तो मैंने उसके बाद रिलोड कर दिया। रिलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकन आ चुका है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए डिज़ाइन इस तरीके से प्रॉपर नहीं आया जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर आ रहा था। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एडिट मेगा मेन्यू वाले पेज पे जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रो के पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल आइकन बना हुआ है, क्लिक। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करके स्ट्रेच रो, तो स्ट्रेच रो, सेव एंड अपडेट। अपडेट करने के बाद जैसे आप पेज को रीलोड करोगे यहाँ पे देख सकते हैं तो ये प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको अगर हेडिंग लिखनी है ऊपर, यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हेडिंग लिखने के लिए जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है जो जिस भी कॉलम में हेडिंग देनी है, क्लोथ्स। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके प्रॉपर। और ये मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंस क्लॉथ आ गए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जो इसकी सब कैटेगरी है यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैन क्लॉथ हो गए, मैन शूज आएंगे, तो अलग अलग तरीके के शूज यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैन शूज आएंगे, मैन वॉचेज आ जाएंगी, तो वॉचेज यहाँ पे आ जाएंगी सारी। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट में होता है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने फोल्ड लिया, यहाँ पे आप 5 कॉलम्स ले सकते हैं, वहाँ से ऐड करना। तो मेगा मेन्यू भी आपको आ गया। अब हम यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं, किस तरीके से आपको प्राइस कुछ चेंज करना है। डॉलर में सेट कर सकते हैं, INR में सेट कर सकते हैं, तो वो मेन बात करते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो कॉमर्स में जाना है, सेटिंग। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस जो भी आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ठीक है। तो इंडिया उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया मैंने, कोड डाल दिया सहारनपुर। तो इस तरीके से सेल टू ऑल कंट्री, जो कि इसका मतलब है आप किस कंट्री में सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सभी सेटिंग मिल जाएगी। इंडिया में सेल करना चाहते हो या अदर कंट्री में, तो मैं यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ। बाकी सेम ही है, यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको करेंसी चेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको जाना है करेंसी ऑप्शन पे। करेंसी ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इंडियन रुपीज़ सर्च करते हैं, वहाँ पे इंडियन रुपीज़ आ जाएगा, उसको सेव कर देना है। तो ये रिलोड करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ चुका है, तो ये रुपीज़ में हो चुका है आपका कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बैनर लगाने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, बैनर सेट करने की आपको मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन स्लाइडर में जाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन स्लाइडर मिल जाएगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो अपने बैनर इमेजेस। कोई भी बैनर इमेजेस चेंज कर सकते हो, शो अप ना होती, ये प्रॉपर सिंपल सा पार्ट है। ब्रांच चेंज करने के लिए जो यहाँ पे ये ब्रांच दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपने आइकन्स लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे ब्रांच ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अर्ना ब्रांच होगा, अलग अलग तरीके के ब्रांच होंगे, उनको एडिट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये आपका मेन पेज के कंटेंट है जो कि आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद फुटर अगर आपको चेंज करना है, तो फुटर कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, अर्ना फुटर, ऑल फुटर, क्लिक। तो ये तो नॉर्मल सी चेंजेस है जो मैंने आपको बता दी। तो मेन तो आपके मेगा मेन्यू ही थे और मेन्यूज थे, और ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी V2 यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एड्रेस चेंज करना है, ये आइकन चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एड्रेस भी चेंज कर पाएंगे, अदर डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यूज़, ये मेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, जो ये मेन्यूज़ लिंक्स हैं ये कैसे आ रहे हैं। तो ये मेन्यूज़ में सबसे पहले जहाँ पे हमने मेन्यूज़ में क्रिएट किए थे वहाँ पे क्रिएट कर लेना, और फिर उस मेन्यूज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। हर काम मेगा मेन्यूज में भी देखिए वहाँ से बॉटम फुटर वहाँ से चेंज कर सकते हैं आप,
ठीक है। तो इस तरीके से लिंक को वहाँ से मेन्यू में जाइए, सबसे पहले वहाँ से लिंक चेंज कीजिए, जो भी पेजेस की लिंक लेनी है, कस्टम लिंक लेनी है, पेजेस बनाने हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हर एक में यही है, ये कॉलम्स हो गई आपकी, और उसको सेव कर देना है। क्रेडिट्स आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो ये फुटर का भी आपका हो गया। अब इसको मल्टी वेंडर बनाने के लिए मैं एक प्लगइन डालने वाला हूँ इसमें, प्लगइन ऐड न्यू। ये अभी सिंगल शॉप के लिए था, मल्टी वेंडर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डोकेन प्लगइन सर्च करना है, इंस्टॉल कर देना है, एक्टिवेट, लेट्स गो। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के लिए पूछता है जब आप स्टोर करते हो, तो यहाँ पे शिपमेंट रिसिप्ट वगैरह के लिए, टैक्स फीस रिसिप्ट, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है वो आपको सेट कर देनी है, तो मैं स्किप कर देता हूँ अभी के लिए इसको। ठीक है, तो डोकेन यहाँ पे आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, कुछ सेटिंग्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सेटिंग्स, सेलिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको कमीशन किस तरीके का रखना है, फ्लैट रखना है, परसेंटेज रखना है हर एक प्रोडक्ट पे। तो परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 20%, 30%, जो भी आप चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स भी है, न्यू प्रोडक्ट अपलोड, इमेज का अलोड, न्यू प्रोडक्ट अपलोड, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, विड्रॉल ऑप्शन, बैंक ट्रांसफ़र या पेपाल, जो भी आपको देना है। पेज सेटिंग, पेज सेटिंग कर लीजिए। तो डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड, माई ऑर्डर हो गया, माई ऑर्डर पेज पे सेट है। ठीक है, ये बात सेव कर दीजिए। इस तरीके से कुछ सेटिंग्स करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे, यहाँ पे लॉगिन के लिए आता है, लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर मिल जाता है, रजिस्टर एंड आर यू वेंडर। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक वो प्लगइन आप इंस्टॉल नहीं करोगे, आर यू वेंडर। तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर देना है मुझे पूरा। आप अदर पेज भी शॉर्ट कोड भी यूज कर सकते हो, तो शॉर्ट कोड भी होते हैं उसके, गूगल पे सर्च करके आप शॉर्ट कोड भी निकाल सकते हो। तो रजिस्टर, रजिस्टर पर क्लिक कर, आई एम ए वेंडर, वेंडर के बाद वो वेंडर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो वेंडर रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसका कंप्लीट एक डैशबोर्ड बन जाता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, अकाउंट एरिया, गो टू वेंडर डैशबोर्ड। तो ये तो नॉर्मल सा यूजर का डैशबोर्ड होगा, गो टू वेंडर डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं यदि आपको प्रोडक्ट अपलोड करने हैं एज ए वेंडर। यहाँ से देखिए ये डैशबोर्ड आया था कंप्लीट, योर अकाउंट इज़ नॉट एनेबल, तो इसको एनेबल करना पड़ेगा क्योंकि यूजर पहले से सेट किया हुआ था और ये वेंडर का प्लगइन बाद में सेट किया था। तो उसके लिए अगर आपको अपने खुद को ही सेट करना है तो उसके लिए यूजर में जाना है, यूजर्स, ऑल यूजर्स, एडिट, इनेबल एडिंग प्रोडक्ट, पब्लिक प्रोडक्ट डायरेक्टरी, तो इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फीचर वेंडर भी बना सकते हैं आप। जो बाकी वेंडर्स की मैंने सेटिंग की थी यहाँ से मैंने सेट कर दी है, तो जर्नल से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग है वो आपको इनेबल करनी है, सेलिंग ऑप्शन। तो यहाँ से देखिए अलो न्यूली रजिस्टर्ड वेंडर टू ऐड प्रोडक्ट, तो मैंने अभी अलो किए पर यूजर तो पहले से क्रिएट हुआ था तो उसको अलो नहीं हुआ है। तो जो न्यू यूजर होंगे अब उनको अलो हो जाएगा, तो मैंने इसको अलो कर दिया है। तो इस तरीके का ये डैशबोर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन आप शॉर्ट कोड भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे ये वेंडर डैशबोर्ड है। ठीक है, ये वेंडर डैशबोर्ड है जो कि आपके वेंडर्स होंगे उसको यूज करने के बाद ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो नॉर्मल सा है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी है। और यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट डालेंगे और आप रिव्यू कर सकते हैं प्रॉपर। तो ये वेंडर का हो गया, ये प्रॉपर हो गया, ये समझ आ जाता है आपको। उसके बाद ये प्रोडक्ट आ जाते हैं नॉर्मल से, ऐड टू कार्ट, व्यू और एंड प्रोसेस टू चेक आउट। तो जितना भी होगा टोटल, जितने भी ऐड करेंगे यूजर, तो यहाँ से हो जाएगा। अभी यहाँ पे पेमेंट मेथड नहीं है कोई भी, तो पेमेंट मेथड, सभी पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ से सेट किए जाते हैं। वो कॉमर्स, देन सेटिंग पे जाइए डायरेक्ट। यहाँ पे अभी कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है। आप यहाँ पे पे मनी पेमेंट गेटवे, रोजर पे, जो आप इंडियन पेमेंट गेटवेज होते हैं, पेपाल, पेटीएम, कुछ भी पेमेंट गेटवे यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे होती है पेमेंट, जो पेमेंट होगी वो सब की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितना भी आप प्लगइन यूज करोगे पेमेंट का, सभी आपको यहाँ पे पेमेंट्स में जाके ही मिल जाएगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, पेपाल रखना है पेपाल रख दी, इंडिया
कोई भी प्लगइन डालना है तो यहाँ से प्लगइन्स में जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन्स में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे प्लगइन्स में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद कोई भी प्लगइन आप सर्च कर लीजिए, जैसे पेयू मनी आपको इंटीग्रेट करना है, रेजर पे इंटीग्रेट करना है, पेटीएम इंटीग्रेट करना है, तो पेटीएम डायरेक्ट सर्च कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आना फिर भी आपको यहाँ पे ही है, क्योंकि वो मैनेज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सेटअप आ जाता है, तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सेटअप कर दिया। और उसको सेटअप पे क्लिक करने के बाद जैसे पेपाल आपको सेटअप करना है, तो सेटअप क्या होगा, उसमें डिटेल्स देनी पड़ेगी ऑब्वियसली आपके अकाउंट की, जहाँ पे आपने अकाउंट बनाया होगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देनी है, जो भी आपको डिटेल्स यहाँ से पेपाल, जैसे पेपाल का ईमेल हो गया, और बाकी यहाँ पे पेपाल का ईमेल ही मांगता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, 2 ऑप्शन में यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे मुझे पेमेंट वाले फॉर्म पे चाहिए। सेव, रिलोड। रिलोड करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आ गया, पेपाल आ गया। ऐसे ही अगर आपको पेटीएम ऐड करना है तो उसका भी चलो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ किस तरीके से ऐड होता है। प्लगइन्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड न्यू के बाद यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे आप सर्च कीजिए, जो भी पेमेंट गेटवे आप लगाना है। जैसे रेजर पे है, रेजर पे आपको लगाना है, रेजर पे लगा दीजिए, तो रेजर पे लगा सकते हैं, पेटीएम लगा सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी पेमेंट गेटवे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रेजर पे मैंने सर्च किया, उसके बाद उसको एक्टिवेट इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा रहेगा रेजर पे फॉर वूकॉमर्स, तो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वूकॉमर्स में मिल जाएगा सब कुछ आपको। तो आपको कहाँ पे जाना है, सेम वही वूकॉमर्स, सेटिंग्स, पेमेंट्स, रेजर पे यहाँ पे आ चुका है, देखिए मैनेज कर सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से पेटीएम आ जाएगा, इसी तरीके से आप पेयू मनी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, इसी तरीके से अदर पेमेंट गेटवे जितने भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, रेजर पे की आईडी देनी है, की सीक्रेट देना है और एक्शन दे देना है, ठीक है। ई बुक की वहाँ पे यूआरएल होता है वो देना और सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड कर सकते हैं आप, वो डिटेल्स, ये डिटेल्स आप फिलअप करके सेव कर दीजिए। तो ये तब ये प्रॉपर आपके लिए काम करेगा, तब ये रेजर पे के अकाउंट में आपका पेमेंट ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेजर पे भी ऐड हो चुका है, तो रेजर पे के द्वारा पेमेंट कर सकता है यूजर। तो प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स डाल के प्लेस ऑर्डर कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे होम के साथ एक शॉप भी आती है, शॉप भी मिलता है, शॉप जिसमें सभी प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो उसको कैसे मेन्यू में लगाने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया था, अपीयरेंस, मेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए शॉप पेज है, शॉप पेज अवेलेबल यहाँ पर, मैंने यहाँ पे मेन्यूज में तो लगाया नहीं। तो मेन्यू में लगाने के लिए एक यहाँ पे प्रॉपर एक शॉप मिल जाता है, प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से फिल्टर मिल जाता है। और कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐड टू कार्ट करना है तो होवर में ऐड टू कार्ट आ जाता है, चेक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। बाय नाउ कर सकते हैं, तो ये क्विक व्यू हो जाता है अगर आपको क्विक व्यू देखना है। तो इस तरीके से आपने फ्लिपकार्ट में भी देखा होगा, कलर्स भी होते हैं इसमें, तो सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। मेन्यूज़ में आ चुके हैं, मेन्यूज़ में आने के बाद मेन मेन्यूज़ सेलेक्ट, उसमें के बाद आपको शॉप को ऐड करना है, तो जस्ट सर्च कीजिए यहाँ पे पेज। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप कस्टम डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे शॉप पेज ये है, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे शॉप पेज मिलेगा कि ये एक्टिवेट है, ये वाला पेज शॉप पेज। ऐड टू मेन्यू मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद सेकंड पे ले सकता हूँ मैं इसको, सेव कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे शॉप भी ऐड हो चुका है, शॉप पेज पे क्लिक करने के बाद वो शॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब अगर आपको आपके बैनर लगाने हैं तो किस तरीके से बैनर लगाएंगे आप, प्रोडक्ट किस तरीके से रिकमेंडेड प्रोडक्ट शो कराएंगे, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस, और यहाँ पे सभी पेजेस मिलेंगे, जितने पेजेस आप क्रिएट करेंगे सभी पेजेस आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन होम, यहाँ पे तो सर्च कर देना है आपको होम, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जस्ट एडिट, बैकएंड एडिटर ये आपको हमेशा यूज करना है, बैकएंड एडिटर में खुल चुका है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये समझ लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले जो
नॉर्मल चीज़ है, ये रो है हमारी। तो ये एक रो है, एक रो मैंने ली हुई है और इसमें मैंने रिवॉल्यूशन स्लाइडर दिया है। ऐसे ही अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये एक रो है, उसमें रिवॉल्यूशन स्लाइडर लिया हुआ है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद सेकंड रो ये है, तो सेकंड रो पे चलते हैं, तो अर्ना बैंड्स लिए हुए हैं, अर्ना बैंड्स, तो सेकंड रो ये है। और उसके बाद प्रोडक्ट काउंटडाउन लिए हुए हैं, अभी हमारे पास में हमने प्रोडक्ट ऐड नहीं किए हैं, तो प्रोडक्ट काउंटडाउन में हम प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट काउंट जैसे डील नहीं चलती है प्रॉपर, कितने टाइम में ये डील ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से प्रॉपर रहती है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हॉट डील, एंड डेट, स्टार्ट डेट, और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मैन फैशन, ये सर्च करता है यहाँ से आपकी कैटेगरी, और इस तरीके से कैटेगरी आप सेलेक्ट करके डाल देते हो। तो जिस भी कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट डालोगे, यहाँ पे क्रूशियल लेना है, यहाँ पे स्लाइड होता है, ग्रिड व्यू में दिखाना है, क्रूशियल दिखाना है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके सेव कर दोगे, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंगल इमेज। अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है, मतलब ये वाला बैनर आपको चेंज करना है या अदर बैनर है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये बैनर आपको मिल जाएगा। जो जिस भी रो में जाना है आपको, रो काउंट कर सकते हैं आप, जैसे कौन सी रो में है, 1 2 3 4 5, 4 में है तो 4 में जाइए। तो इस तरीके से रो काउंट करके भी आ जा सकते हैं, या यहाँ पे शो हो जाता है सिंगल इमेज के लिए है, यहाँ पे लिखा रहता है सिंगल इमेज के लिए। और यहाँ से आप बैनर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ ऐड कर दीजिए न्यू इमेज, जो भी आपको चेंज करनी है ऐड करके सेव कर दीजिए। तो इसमें तो इतना सिंपल रहता है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के रहते हैं, प्रोडक्ट टैब्स होते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज होते हैं, तो ये किस तरीके से लेते हैं तो मैं लास्ट में लेके दिखाता हूँ आपको। रो, तो यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाती है। रो, एक रो ले ली मैंने, उसमें उसके बाद सिलेक्ट अर्ना वूकॉमर्स पे जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, अर्ना प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट दिखाना है, अर्ना प्रोडक्ट टैब्स दिखाने हैं, अर्ना प्रोडक्ट कैटेगरीज टैब दिखाने हैं, तो किस तरीके से आपको दिखाना है, काउंटडाउन दिखाना है, तो सेलेक्ट कीजिए अर्ना कैटेगरी टैब्स, कैटेगरी टैब सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद शो डेस्क्रिप्शन, डेस्क्रिप्शन शो कराना है कि नहीं, डेस्क्रिप्शन मीन्स यहाँ पे ये जो डेस्क्रिप्शन है, ये डेस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो डेस्क्रिप्शन शो कराना है। यहाँ पे टाइटल हमारा क्या है, जस्ट मैं टाइटल भी दिखा देता हूँ, ये हमारा टाइटल है, रिकमेंडेड है, ये किस तरीके के प्रोडक्ट हैं ये, तो वो तो कैटेगरी से हम बनाते हैं, जैसे बेस्ट कैटेगरी जो भी आपको बनाना है, तो यहाँ से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पे शो कराना है, जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको शो कराने हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और शो करा दीजिए, सिंपल। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट नहीं है डेमो के लिए, तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में जाने के लिए, प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पे जाइए, ऐड न्यू पे जाने के बाद प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को आपको किस कैटेगरी में लिंक करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड न्यू। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन लेके हम किसी भी तरीके से कैटेगरी थ्रू या डायरेक्ट प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट का भी एक बार बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऐड न्यू। तो प्रोडक्ट क्रिएट करना काफ़ी सिंपल होता है, जैसे कोई भी आपके पास मोबाइल है किसी भी तरीके से, 32 GB उसकी कैपेसिटी है, तो कुछ भी आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देना है, प्रॉपर इमेज भी आप ले सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद किस कैटेगरी में उसको लिंक करना है, जैसे एसेसरीज में है, बैग्स में है, तो यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे उसका प्राइस दे दीजिए, और सेलर है, ये रेगुलर प्राइस क्या होता है, जो आपने पहले प्राइस था और पहले क्या प्राइस था, आप उसको पे क्रॉस देना चाहते हो, और ये सेल प्राइस होता है जो आपका सेलिंग का होगा। इन्वेंट्री कितना अभी अवेलेबल है, ठीक है, कितना स्टॉक है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट बना सकते हो कि किस तरीके के कलर है, कलर यूज कर रहे हो, साइज यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे कलर के लिए ऑलरेडी है, तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, कलर लेना है, कौन कौन सा कलर लिया है इसमें, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ब्लू, ब्लैक, गोल्ड, या ऐसे ही साइज के लिए आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हो, यहाँ से एट्रीब्यूट्स में जाइए, एट्रीब्यूट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर हो गया, तो ये कंप्लीट एक ऐसी फ्रेंड है, लाइट विद है, इजीली ओपन हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर फीचर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया, यदि आपको और भी फीचर्स इसके यूज करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस में मिल जाते हैं,
ठीक है। एंड मोबाइल में आपको क्या मिलता है यहाँ पे, मोबाइल में भी आपको मेन्यू मिल जाता है, सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर सकते हैं आप ऊपर से। और ये कैटेगरीज के लिए सारी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी मेन्यू, और मेन मेन्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको ऊपर से जो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जस्ट कुछ भी नहीं करना होता है, सेम ऑप्शन। यहाँ पे आपको मोबाइल के लिए ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल पे जाने के बाद मेन्यू मोबाइल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो मैं आपको देखिए, इनेबल टॉप मेन्यू में यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, और सर्च मैंने ऑन रखा है, ठीक है। देख सकते हैं वहाँ से वो रिमूव हो चुका है कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी सेट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, कैटेगरी सेट करने के लिए जैसे भी आप मेन्यूज़ में जाओगे, ठीक है, मेन्यूज़ में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्रियंस में जाना है। एप्रियंस में जाने के बाद यहाँ पे मेन्यूज में आपको मिल जाएंगे एप्रियंस मेन्यू, और वहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिस भी मेन्यू को आपको एक्टिवेट करना है वहाँ पे भी एक्टिवेट कर सकते हैं कैटेगरी के लिए, कि सारी कैटेगरीज इसमें है ऑलरेडी। ये तो आपकी कैटेगरी, हाँ ठीक है, कैटेगरी के लिए सेट करते हैं सेलेक्ट। ये कैटेगरी के लिए मैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी यही रखता हूँ और मोबाइल वर्जन के लिए भी यही रखता हूँ, तो अलग अलग वर्जन है इसमें 2 तरीके के। और ये यहाँ पे भी देखिए मोबाइल मेन्यू, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ सेव, तो ये मोबाइल मेन्यू के लिए भी हो गया। तो इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे शो होगा। अब मैं कुछ इस तरीके की दिखा देता हूँ आपको कि हेडर तो आपने बनाना सीख लिया, तो इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट का यहाँ से ये सिंपल है, आप डिजाइन कर सकते हो। चेंज करना है आपको रिवॉल्यूशन स्लाइडर में जाके, वहाँ से इमेज चेंज कर लीजिए, प्रॉपर है। उसके बाद ये भी चेंज करना बता दिया मैंने ब्रांच में जाके, और ये आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, सभी फीचर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, मल्टी वेंडर कॉमर्स वेबसाइट है। तो हमने क्या किया, हमने डोकेन प्लगइन यूज किया और एक थीम का यूज किया, और आपको मैंने डोमेन के बारे में, होस्टिंग के बारे में बता दिया, तो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है ये नॉर्मल सा। एंड इस थीम के बारे में बता देता हूँ, इस थीम की फीचर्स के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये डिज़ाइन होगा। एंड ये कंप्लीट इसके बारे में, फीचर के बारे में पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव है, यहाँ पे आपको सभी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, यहाँ पे सभी फीचर्स आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होस्टिंग के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। एंड ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको 20 रुपीज़ में होस्टिंग चाहिए तो प्रॉपर आप बिल्कुल आप होस्टिंग ले सकते हैं। 49.99 149, तो 20 रुपीज़ में पर मंथ के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।